Nothing beats a Jet2 holiday. There is an update from Indian government that can save you lakhs of rupees and there are chances that 99% ये जानते भी नहीं होंगे। ये क्या चेंजेस है आओ आपको बताता हूँ। हर डिटैचेबल ज्वेलरी का अलग अलग HUID होता है। क्या आप ये जानते थे? नहीं ना? आओ आपको डिटेल में समझाता हूँ। इफ यू आर बाइंग अ नेकलेस सेट, एवरी डिटैचेबल आइटम विद इन द नेकलेस सेट विल हैव इट्स ओन HUID। मतलब अगर उसके अंदर इयरिंग्स है, दोनों इयरिंग्स का अलग HUID होगा। उसके अंदर बैंगल्स है तो दोनों बैंगल्स का अलग HUID होगा। उसके अंदर पेंडेंट्स है तो दोनों पेंडेंट्स का अलग HUID होगा। तो अगर एक सेट में तेरा 7 डिटैचेबल्स तो 7 HUID होंगे उस पूरे नेकलेस सेट का। अगर आप सेपरेटली कोई 2 बैंगल भी खरीद रहे हो तो उस 2 बैंगल्स का 2 HUID होगा और इयरिंग्स खरीद रहे हो तो 2 इयरिंग्स होंगे। परचेज करने से पहले प्लीज ये ईच इंडिविजुअल आइटम का HUID चेक करना। कहाँ चेक करना है? BISquare ऐप में। एंड व्हेन यू चेक ईच इंडिविजुअल पीस इन BISquare ऐप, ईच HUID विल हैव इट्स ओन फोटो देयर। वहां पे उसका वेट होगा, प्योरिटी होगी, प्योरिटी विल बी रिटन इन परसेंटेज। अगर 91.6 है तो 91.6% लिखा होगा या 91.6 इज इक्वल टू 22 कैरेट तो 22 कैरेट लिखा होगा। ये 4 न्यू थिंग्स विल बी मेंशन्ड नाउ इन BISquare ऐप फॉर ईच इंडिविजुअल HUID आइटम दैट यू आर परचेजिंग। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर जो आपको फ्रॉड से बचाएगा। उस अपडेट का नाम है द सोल्ड फीचर प्रोटोकॉल इन द BISquare ऐप। जब भी कोई मैन्युफैक्चर ज्वेलरी प्रोड्यूस करता है तो वो उसे हॉलमार्किंग सेंटर ले जाकर एक HUID टैग लगवाता है। वो ज्वेलरी एक कॉर्पोरेट रिटेलर लाइक तनिष्क, मालाबार, किसना या कल्याण के रिटेलर शॉप्स में पहुंचती है तो आप उसका पूरा सप्लाई चेन इजीली ट्रैक कर सकते हैं BISquare ऐप। Trust. Now BIS has brought out the provision of transfer HUID. As you are already aware that each BIS hallmark jewelry has got 6-digit hallmark unique identification number called HUID. Through the transfer HUID provision, whenever the gold jewelry moves from one jeweler to another jeweler or one outlet of a corporate jeweler to another outlet, at that time the HUID will also be transferred in BIS Manak online portal. Further, if the article is sold to the consumer, the HUID mark would be visible as sold. This will help enhance the traceability and reduce the misuse. This provision has been implemented with effect from 1st June 2026 and only for the corporate jewelers. I once again request you that before you buy any gold jewelry, look for the BIS hallmark and also verify the HUID in BIS. देखिए प्रतीक, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हॉलमार्किंग, आई थिंक सारे कंज्यूमर्स को पता है कि गोल्ड के ऊपर जो हॉलमार्किंग होती या 24 कैरेट या 18 कैरेट बोलते हैं और साथ में उसको उसकी फाइननेस के उसमें भी देते हैं, विच इज एक्चुअली द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दी गोल्ड इन दी आर्टिकल। और तीसरा उसके साथ में एक 6 डिजिट का यूनिक HUID नंबर होता है जो कि सारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं या सारे नंबर्स हो सकते हैं या उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ये हर आर्टिकल के ऊपर एक यूनिक नंबर होता है। अब ये हमारा यूनिक नंबर इसलिए होता है ताकि आपकी ज्वेलरी की जो एक गुणवत्ता है उसको ये ऑथेंटिकेट कर देता है। अब आपको चेक करना है कि जो आपने आर्टिकल खरीदा है वो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है, जितना प्योरिटी का लिखा है उसी प्योरिटी का है। तो उसके लिए हमारी BISquare ऐप है। BISquare ऐप में जाकर के आप जब ऑन करते हैं BISquare ऐप, उसमें आप वेरीफाई HUID करके एक टैब आती है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका HUID नंबर मांगेगा। अब HUID क्योंकि मार्किंग इसके ऊपर छोटी होती है, आप ज्वेलर से जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं आप उनको लेंस दे दे और लेंस में आप फिर उसको पढ़ सकते हैं। और जो 6 डिजिट का नंबर है वो 6 डिजिट का नंबर आप उसमें जहां BISquare ऐप में वेरीफाई HUID में नंबर मांग रहा है वहां फीड कर दीजिए। जैसे ही आप वो वेरीफाई HUID का नंबर उसमें डालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि आपको उसमें आपको मिलेगा कि ये किस एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर ने इसको हॉलमार्क किया है, किस ज्वेलर ने इसको बनाया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आपको उसकी प्योरिटी मिल जाएगी। प्योरिटी आपकी कैरेटेज में और फाइननेस में दोनों में मिल जाएगी। अब जो हमने उसमें कुछ नई चीजें भी डाल दी हैं, जैसे कि उसमें आपको आर्टिकल की फोटो भी मिलेगी ताकि और उसको वो ऑथेंटिकेट कर देगा कि हाँ जो आपने खरीदा है वो यही चीज है। आर्टिकल के साथ में जो HUID नंबर आपने देखा था उसकी भी फोटो साथ में लगी होगी। तो वो और कंफर्म कर देगा कि हाँ यही HUID का जो आपने लिया है वो बिल्कुल आपने सही चीज ली है। सो जब भी कोई कस्टमर ये सब
खरीदने जाता है तो वो ये इन सब चीजों को HUID नंबर डाल करके ये सारी इंफॉर्मेशन ले करके अपने आप को एक विश्वास दिला सकता है कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो मैं सही खरीद रहा हूँ। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि अब हम उसमें फोटोज का भी ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं और एसेसिंग सेंटर को भी हम चेक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की बातें तो हम उसमें वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमने कोई ऑर्नामेंट परचेज किया तो उस पर हमें फिजिकल तो हॉलमार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट जब हम उसको BIS केयर ऐप पे डाल रहे हैं तो वो डेटा मिसमैच हो रहा है या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वो सही है या वो नहीं है, या वो क्या उसका प्रोविजन है? देखिए, अगर इसमें आपका मिसमैच आता है कि आपने खरीदा तो 22 कैरेट का था, लेकिन जब आपने BIS केयर ऐप में चेक किया तो उस HUID के अगेंस्ट में वो 18 कैरेट का लिखा है, राइट, तो वो आपको एक डाउट हो सकता है जी। उसके लिए आपके पास एक बहुत ही इजी ऑप्शन है BIS केयर ऐप में ही कि आप उसमें हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट की टैब है, आप कंप्लेंट पे जाइए और वहां से आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर आपका हम रिड्रेसल कर देते हैं। राइट। तो मैम जैसे कि अगर कोई कस्टमर है जिन्होंने कोई गोल्ड ज्वेलरी बाय करी फॉर एग्जांपल, और उस समय वो हॉलमार्क भी था, उसको हमने मतलब देख भी लिया होगा, और बाद में या हमने चेक नहीं किया फॉर एग्जांपल BIS केयर ऐप पर, बाद में जाने के बाद कुछ SSC को ऐसा लगता है कि ये गलत है और इसमें कुछ कम है, हॉलमार्क नहीं होना चाहिए, मतलब सोने की मात्रा कुछ कम है, तो उसके पास क्या प्रोविजंस बचते हैं? वो कहाँ पे चेक करवा सकते हैं और कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं? देखिए, एक तो पहले आपको BIS केयर ऐप से ही पता चल जाएगा, वहां पे ज्वेलर की शॉप पे नहीं किया, आप घर में आकर के भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसमें डाउट होता है, पहली बात तो यह है कि आप ज्वेलर के पास ही लेकर के जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आपने जो हमें दिया ये हमारा BIS केयर ऐप पे मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको वापस ले लीजिए। लेकिन अगर वो फिर भी मना करता है कि नहीं, मैंने तो आपको ठीक ही दिया था, तो उसमें आप उसकी एक्चुअल प्योरिटी के लिए जितने हमारे एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है उनकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। आप किसी भी एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर पे उसको चेक करा सकते हैं। पहला चेकिंग का तरीका होता है जो कि XRF से होता है, जो आपको अबाउट 95% बता देगा कि इसकी प्योरिटी अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। राइट। और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमारा फायर ऐसे टेस्ट मेथड होता है जिससे कि आपकी एक्यूरेट वैल्यू निकल आती है। तो उस एक्यूरेट वैल्यू के हिसाब से अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो उसके लिए हमारा एक लॉट का 200 रुपया होता है। आप 200 रुपया देंगे और आपकी वैल्यू वो चेक करके आपको टेस्ट रिपोर्ट बकायदा देगा। अच्छा। कि आपने ये टेस्ट कराया फायर एसएस से, ये इसका रिजल्ट है, और देन यू कैन कंटेस्ट विद द ज्वेलर कि आपने हमें गलत दिया था। और उसके बाद जो उसका डिफरेंस ऑफ प्योरिटी है, राइट, उसका वो खामियाजा अपना ज्वेलर से ले सकता है। जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस, अगर वो BIS के पास कंप्लेंट करना आता है तो BIS उसको ज्वेलर से दिलाएगी, और अगर वो डायरेक्ट भी जाता है तो उसको 2 times द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इन द प्योरिटी वो उसको मिल जाएगी, वो ज्वेलर को देना पड़ेगा। राइट। तो मैम जैसे कि आपने ये बताया कि जो भी प्योरिटी अगर नहीं होती है तो उसको हॉलमार्किंग सेंटर पे जाकर के देख सकते हैं। तो एक सवाल सब लोगों के मन में ये भी आता है कि जैसे कि भारत में जो हॉलमार्किंग सेंटर हैं या जो भारत में डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके हॉलमार्किंग लागू होना कंपलसरी है, तो वो कैसे पता लगेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हॉलमार्किंग में आ जाते हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंपलसरी हॉलमार्किंग में नहीं आते हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि अभी हमने सारे भारत में नहीं की है। आज की डेट में अभी 385 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर की ये हॉलमार्किंग मैंडेटरी है। तो वहां पे जो भी ज्वेलरी बिकेगी वो आपको हॉलमार्क ही मिलेगी, अनलेस अंटिल की कोई ज्वेलर वहां पे जिसकी 40 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है जी, वो उसको वैसे ना करे, टर्नओवर है 40 लाख से कम का टर्नओवर है, तो वो उससे एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा बाकी सबको हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचनी है। जब हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचनी है तो उसको वो लोगो देखना है दुकान के ऊपर, अंदर जाकर के उसके पास BIS केयर ऐप का पोस्टर लगा होना चाहिए ताकि कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इनकी जो एक हमारी लिस्ट है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा डिपार्टमेंट है, डोका, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो इसका QCO रेगुलर वे में अपडेट करते रहते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये हमारी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट अभी हमारी मैंडेटरी है। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक BIS केयर ऐप पे भी मिल जाएगी। हॉलमार्किंग तो BIS केयर ऐप से भी देख सकते हैं, वेबसाइट से भी देख सकते हैं और डोका की साइट से भी देख सकते हैं जी, कि वो QCO में डिटेल मिल जाएगा सारा। मैम एक और क्वेश्चन मैं आपसे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ। जैसे बहुत बार ये देखा गया है कि जब कोई भी कस्टमर किसी ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी लेने के लिए जाता है और वो हॉलमार्क्ड नहीं है,
उसके बाद कुछ सेंटर पे लोग कहते हैं कि आप बस रुकिए, मैं इसको 15 मिनट में हॉलमार्क करा करके ला रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के केसेस भी बहुत आते हैं देखने के लिए, जिसमें वो जाते हैं और वो हॉलमार्क करा करके ले आते हैं। तो इस प्रोसेस के बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या वास्तव में इस तरह से हॉलमार्किंग हो सकती है? नहीं, ऐसे हॉलमार्किंग नहीं हो सकती है। मैं सभी सुनने वालों को ये कहना चाहूंगी कि आपको अगर कोई ज्वेलर ऐसा कह रहा है जी कि वो आपको हॉलमार्क तुरंत करा के दे देगा, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। इसका मतलब वो डुप्लीकेट या फेक हॉलमार्किंग करेगा। और क्योंकि हॉलमार्किंग के प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। ओके 3 से 4 घंटे में ही वो टेस्टिंग पूरी होती है, जिसमें कि उसकी एक्चुअल प्योरिटी पता चलती है। राइट। तो उसमें हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर किसी ज्वेलर ने बोला है कि वो 15 मिनट में करा के दे रहा है, तो पक्का ही है कि वो गलत काम कर रहा है। आपको फेक HUID लगा करके देगा। आप उसको अगर BIS केरा पे जाके चेक करेंगे जी तो वो आपका मैच नहीं होगा। उसी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए हमने फोटोग्राफ डालनी शुरू की है कि अब ये HUID अगर अंगूठी का है तो उसमें अंगूठी की फोटो ही आएगी। राइट राइट। तो उससे एक कस्टमर को अब ट्रस्ट बढ़ेगा। तो जो लोग ऐसा फेक हॉलमार्किंग का काम करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में हमने वेट का भी अब वो कर दिया है कि सपोज अंगूठी तो है, सेम डिजाइन की किसी ने कॉपी भी कर ली है, लेकिन वेट अगर मिसमैच हो गया तो अब हमारी BIS केयर ऐप में अब उस आर्टिकल का वेट भी दिखाई देगा। तो अब फोटो और वेट दोनों आ जाने से कंज्यूमर्स को एक बेनिफिट होगा। ये हमने अभी 8 तारीख से ही शुरू किया है, 8 जून से ही शुरू किया है, और इसके ऊपर हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। AHCs इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो फोटो भी अपलोड कर रहे हैं और साथ में वेट भी अपलोड कर रहे हैं। तो कंज्यूमर अब चाहे तो उसको आराम से अपना वेरीफाई कर सकते हैं। मैम ये तो खैर BIS हर समय कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, जिससे उनको सुविधा हो और वो सोने को सही तरीके से खरीद सकें। मैम इसी में एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसे एक ट्रांसफ़र HUID के बारे में भी सुनने में आता है, तो ये ट्रांसफ़र HUID क्या है और ये कैसे काम करती है? देखिए, ट्रांसफर HUID है पूरा एक आपकी जो पूरी सप्लाई चेन होती है जी, मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक। जो एक आर्टिकल की, गोल्ड के आर्टिकल की जो मूवमेंट है, अच्छा, वो सारी हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने बनाया, AHC से हॉलमार्क कराया, HUID लग गया, फिर उसने आगे अपने होलसेलर को दिया। राइट। तो जब वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे गया, तो अब वो मेरा सिस्टम ये दिखाएगा BIS केयर ऐप में, जब आप HUID को डालेंगे कि हाँ ये आर्टिकल जो है A के पास है, होलसेलर ने आगे अपना किसी और सप्लायर को दिया, तो A से B पे चला गया। तो वो A से हट गया B का नाम BIS कह रहा है, फिर उसकी रियल टाइम पोजीशन सिचुएशन बताएगा कि अब ये कहाँ पे अवेलेबल है। और जब वो कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, रिटेलर ने उसको कस्टमर को बेच दिया, जैसे ही कस्टमर ने खरीदा तो वो सोल्ड दिखा देगा। तो जब वो सोल्ड हो गया तो इसका मतलब अब वो HUID और कहीं अवेलेबल नहीं होगी। सो दिस इज ट्रांसफर HUID इज अनदर मैकेनिज्म to improve the consumer trust against the fake and duplicate hallmarking. मैम एक बात ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि कोई सेट है गोल्ड का फॉर एग्जांपल, जिसमें कानों के कुंडल भी हैं, सेट भी है, शायद हुस्ता चूड़ियाँ भी हों, तो जैसे कि हॉलमार्किंग अगर होगा तो हर एक आर्टिकल पे अलग अलग होगा, या जैसे एक कुंडल का सेट है तो दोनों पे अलग अलग होगा या सेम होगा, कैसे होगा? यहाँ पे जब हम आर्टिकल कहते हैं तो हर पीस एक इंडिविजुअल है। जितने भी डिटैचेबल पार्ट हैं हर एक का एक अलग HUID होगा। जब हम सेट कहते हैं तो उसमें अगर मेरे 2 कानों के बुंदे हैं तो दोनों का अलग अलग HUID सेम नहीं होगा। नेकलेस का अलग होगा, हर बैंगल का अलग HUID होगा। तो जब आप जो भी HUID डालेंगे तो उसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की फोटो के साथ आपको मिलेगा, कंप्लीट सेट की फोटो नहीं आएगी। नेकलेस डालेंगे तो नेकलेस का HUID और नेकलेस की फोटो आएगी। तो हर एक इंडिविजुअल का और उसका वेट भी अलग अलग ही आएगा। जिस HUID का जो वेट है वही वेट आएगा उसका साथ में। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मैम हमारे यूजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप शॉप पे जाते हैं तो वो पूरा सेट दिखाते हैं और उस सेट में से उन्होंने सेट का तो HUID दिखा दिया आपको और बाकी कानों के कुंडल पे HUID नहीं है बाई चांस। तो ये हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए कि हर आर्टिकल के ऊपर अलग HUID होगा और आपको हर एक के ऊपर इंडिविजुअल चेक करना है, तभी आप उसको हॉलमार्क मानिएगा, अदरवाइज वो हॉलमार्किंग नहीं है।
मैम एक सवाल और मन में आता है कि जैसे जो हमारे माताएं बहनें हैं जिनके पास घरों में बहुत सारा गोल्ड भी रखा हुआ है और वो गोल्ड को अपना ले जा करके फिर दूसरा गोल्ड परचेज करते हैं, तो जैसे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्किंग कंपलसरी है उसमें अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि वो लेके जा रहे हैं, उनके पास जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या वहां पे जाकर के उनको किसी तरीके के कोई प्रोसेस फॉलो करना है इस चीज के लिए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास मतलब इंडिया में खासकर हमारी बड़ी पुश्तैनी ज्वेलरी होती है जो हमारे पास सालों साल चलती रहती है। हॉलमार्किंग तो अभी पिछले 5 साल से आया है, उससे पहले से भी हमारे पास ज्वेलरी रही है। तो वो जाकर के अपना किसी भी ज्वेलर को उसको बेच सकते हैं कि पुरानी ज्वेलरी है, जिसको वो प्योरिटी आपकी चेक करेगा और उसके हिसाब से आपको वैल्यू दे देंगे। तो उसमें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि मतलब मेरी ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्क नहीं है तो क्या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी? तो अगर आपके घर में कोई चीज रखी हुई है वो आपकी अपनी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, वो आप बेसिकली वहां पे जाइए उसको चेंज कर लीजिए, जो भी आपको नया लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। मैम एक बहुत हॉट टॉपिक है जो आजकल बहुत ज्यादा चला, वो है सिल्वर हॉलमार्किंग। सिल्वर के दाम भी बढ़ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर के हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। तो ये सिल्वर हॉलमार्किंग क्या है और ये कैसे गोल्ड हॉलमार्किंग से डिफरेंट है? सिल्वर हॉलमार्किंग भी गोल्ड की तरह ही है जी। इस पे भी हम लोग पहले डिफरेंट था, अब हमने उसमें भी HUID ले आए हैं। 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड सिल्वर के ऊपर भी आ गया है हमारा सितंबर से। तो सितंबर से हमारा सेम 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जैसे कि हमारा गोल्ड में होता है। सिर्फ इसकी और उसकी हॉलमार्किंग में ये फर्क है कि जब BIS का लोगो लगा है उसके साथ में हमारा सिल्वर लिखा होता है। BIS लोगो साथ में सिल्वर और उसकी जो प्योरिटी के ग्रेड्स हैं उसके गोल्ड से डिफरेंट ग्रेड्स हैं, तो वही वाले ग्रेड्स उसमें लिखे होते हैं। जैसे इसमें फाइनेंस हम लोग देते हैं 916 की गोल्ड में देते हैं, ऐसे ही सिल्वर में भी हमारी प्योरिटी के डिफरेंट ग्रेड्स हैं जो उसकी प्योरिटी को परसेंटेज के हिसाब से भी फाइनेंस की फॉर्म में हम बताते हैं। और 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, उसको भी BIS केयर ऐप पे आप वैसे ही चेक कर सकते हैं। बस एक चीज है कि सिल्वर के ऊपर अभी हमारी हॉलमार्किंग वॉलंटरी बेसिस पे चल रही है, जो ज्वेलर करना चाहे वो करा सकता है। बिल्कुल। और उसके टेस्टिंग मेथड थोड़े अलग होते हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर डिफरेंट मटेरियल्स हैं। डिफरेंट मटेरियल होने की वजह से उनके टेस्ट मेथड अलग अलग हैं। राइट। गोल्ड की टेस्टिंग में जहां मुझे 3-4 घंटे लगते हैं उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, सिल्वर की प्योरिटी में टेस्ट करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता। तो मैम जैसे कि सिल्वर की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं हम, और हमारे पास BIS केयर ऐप ऑलरेडी है जिससे हम हॉलमार्क गोल्ड का जो है वो चेक करते हैं, तो क्या हम सिल्वर हॉलमार्किंग भी BIS केयर ऐप पे उसी तरह से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, हम वैसे ही चेक कर सकते हैं सिल्वर की भी। जब आप सिल्वर का HUID डालेंगे तो कलर चेंज होके वो सिल्वर आ जाता है। अच्छा, अभी जैसे गोल्ड का आता है, गोल्ड का आता है ऐसे ही सिल्वर का भी आ जाता है कि हम सिल्वर की इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही उसमें मैन्युफैक्चरर का नेम भी आएगा, ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, प्योरिटी भी वैसे ही आएगी। एवरीथिंग इज सिमिलर टू गोल्ड। जैसे मैम गोल्ड इस समय जो है भारत एक क्वालिटी कॉन्शियस देश बन के सामने आ रहा है और क्वालिटी को लेकर के सब लोग इतने ज़्यादा सजग हैं, तो मेरा भी ये विश्वास है कि जितने भी हमारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिल्वर HUID को भी अपनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहते यही हैं कि एंड यूजर तक चीज़ें जो हैं वो अच्छी पहुंचे। तो आपने जैसे सिल्वर हॉलमार्किंग के बारे में इतना रिसर्च करी होगी, आपकी पूरी टीम रही होगी, तो कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है आपको मार्केट के ज्वेलर्स के द्वारा इसके लिए? इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे हमने सितंबर से HUID हॉलमार्किंग इसके ऊपर शुरू की है, तो इसके हमारे एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स भी एकदम से बढ़ गए हैं, ज्वेलर्स भी बढ़ गए हैं, और जो हमारे हॉलमार्क आर्टिकल हैं वो भी कई गुना बढ़ गए हैं। जैसे पिछले साल अगर हम लोगों ने कोई 12 लाख के करीब आर्टिकल्स किए थे, तो अभी हमने पिछले 6 महीने में 50 से 1 लाख से ज्यादा हम लोग आर्टिकल इसके भी हॉलमार्क कर चुके हैं। तो वो हमें ये दर्शाता है कि इसमें भी हमारी हॉलमार्किंग के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर्स में उनका ट्रस्ट है हॉलमार्किंग के ऊपर। राइट मैम, इसमें क्वेश्चंस मैं मैम कोशिश करता हूँ एक बार क्वेश्चंस देखने की। मैं अपनी टीम से कहूँगा एक बार जरा इसमें देखें कि क्वेश्चंस अगर कुछ हम ले सकते हैं तो। अगर आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं कोई लोकल ज्वेलर से और उसका HUID चेक करते हैं BIS केयर ऐप में, और वो अगर सोल्ड स्टेटस दिखाता है, वो ज्वेलर आपको फेक या नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी सेल करने का ट्राई कर रहा है, जो एक एब्सोल्यूट क्राइम है, आप उसी वक्त पुलिस या फिर BIS केयर ऐप में एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाओ। गोल्ड खरीदना एक फाइनेंशियल डिसीजन है, आंख बंद करके ट्रस्ट करने का नहीं। Save this reel and share with your friends and family so that they can also save money next time during jewelry purchase.